शुभ विवाह एक ऐसा पवित्र संस्कार जिसमें दो दिल मिलते हैं और हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं। शुभ विवाह जिसमें दो दूर देश के राही एक साथ जीवन भर चलने की कसम उठाते हैं। शुभ विवाह जिसमें सिर्फ दो लोगों की जिंदगी ही एक नहीं होती है, बल्कि दो परिवार भी रिश्तों की एक मधुर डोर में बंधते हैं। तभी तो इस शुभ विवाह की मिठास, इसकी यादें ताजिंदगी साथ रहती हैं। और इसलिए शादी को शानदार बनाने में हर आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से कोई कसर नहीं छोड़ता। किसी शादी में सादगी होती है तो किसी में तामझाम। कहीं वैभव कदम कदम पर अपना अलग अंदाज दिखाता है तो कहीं ख्वाहिशें शादी के मंडप में इठलाती हुई झूमती हैं। इसी का नतीजा है कि शादी के एक सीजन में ही इसकी अर्थव्यवस्था 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की हो जाती है। पिछले वर्ष सन 2022 में लगभग 32 लाख विवाह और उससे उत्पन्न करीब 3.75 लाख करोड़ रुपीस का मुनाफा हुआ था। दूसरी ओर अगर हम बात करते हैं वर्ष 2023 की जीडीपी का अनुमान की, तो ऐसा अनुमान लगाया गया है कि 285 लाख करोड़ रुपए का अनुमान वर्ष 2023 के लिए है जीडीपी का। ये इतनी बड़ी रकम है कि एक यूपी और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य का सालाना बजट इसको छू नहीं पाता। एक सीजन में शादियों की अर्थव्यवस्था 4.25 लाख करोड़ की है, जबकि गुजरात का सालाना बजट 3 लाख करोड़, बिहार का 2.62 लाख करोड़ और मध्य प्रदेश का 3.14 लाख करोड़ रुपए है। वैसे देखें तो घर के आंगन में भी विवाह के सारे संस्कार पूरे हो जाते हैं, लेकिन वक्त के साथ डेस्टिनेशन वेडिंग की सोच विकसित हुई। फिर तो घर से निकलकर पास के शहर में, शहर से महानगर में, महानगर से हिल स्टेशन और समंदर किनारे कुदरती फिजाओं में शादियों के मंडप सजने लगे। जिनकी जेब में दौलत है और अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए जो कुछ अनूठा करना चाहते हैं, वो अपनी बैंड बाजा बारात को 7 समंदर पार तक पहुंचा देते हैं। शादी तो शुद्ध हिंदुस्तानी रस्मों कस्मों के साथ होती है, लेकिन उसका ठिकाना विदेशी हो जाता है। दरअसल विदेशों में शादी की धूम तब मची जब बॉलीवुड के सुपरस्टार दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने इटली के लेक कोमो में शादी की। टीम इंडिया के किंग विराट कोहली और बॉलीवुड स्टार अनुष्का शर्मा की जोड़ी तो एक विज्ञापन में ही बनने लगी थी, लेकिन शुभ विवाह के 7 फेरे के लिए इस जोड़ी ने भी इटली को ही चुना। वहां के टस्कनी में बड़े धूमधाम से इनकी शादी हुई। विदेशों में डेस्टिनेशन वेडिंग के इस चलन से सवाल उठता है कि क्या शादी ब्याह पे खर्च हो रहे लाखों करोड़ से बहुत पैसा विदेशों में जा रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इस सवाल की तरफ इशारा किया। आप सोचिए, इन दिनों ये जो कुछ परिवारों में विदेशों में जाकर के शादी करने का जो एक नया ही वातावरण बनता जा रहा है, क्या ये जरूरी है? क्या भारत की मिट्टी में, भारत के लोगों के बीच अगर हम शादी ब्याह मनाएं तो देश का पैसा देश में रहेगा। देश के लोगों को आपकी शादी में कुछ न कुछ सेवा करने का अवसर मिलेगा। छोटे छोटे गरीब लोग भी अपने बच्चों को आपकी शादी की बातें बताएंगे। क्या आप वोकल फॉर लोकल के इस मिशन को विस्तार दे सकते हैं? क्यों न हम शादी ब्याह ऐसे समारोह अपने ही देश में करें। देश की बागडोर संभालने के बाद पीएम मोदी ने मेक इन इंडिया का नारा दिया था। अब शादी में वोकल फॉर लोकल पर जोर देते हुए उन्होंने देश में ही शादी करने पर जोर दिया। दिल्ली में परिमल कुमार के साथ मुंबई से प्रशांत सिसोदिया की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए।